हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्राइट लर्निंग स्पार्क्स। आज हम शुरू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 1। नोट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी मिस ना हो। लेट्स बिगिन। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोडक्ट बनाने या सर्विस देने के लिए जो भी खर्चा होता है उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ मैनेजमेंट के लिए होता है, मतलब इंटरनल यूज़ के लिए, पब्लिक रिपोर्टिंग के लिए नहीं। सेकंड, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप काफ़ी ब्रॉड होता है। सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट पता करना, फिर खर्चे पर कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प देना जैसे प्राइस डिसाइड करना, बजट बनाना और परफॉर्मेंस चेक करना जैसे कंपनी में प्लान के हिसाब से काम किया है या नहीं। थर्ड आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या एम है कॉस्ट अकाउंटिंग के? यूनिट वाइज कॉस्ट निकालना, सही सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, वेस्ट को रिड्यूस करना और प्लानिंग और फोरकास्टिंग में हेल्प करना। फिर आता है हमारा एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फ़ायदे क्या हैं? खर्चा कंट्रोल होता है, प्राइस सही से सेट होता है, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स का पता चल जाता है, प्लानिंग और बजटिंग इजी हो जाती है और प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प मिलती है। डिफरेंस देखते हैं इनके। फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस होता है। ये दोनों में फ़र्क है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर के लोगों के लिए होता है, जैसे इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर के लोगों के लिए होता है, जैसे कि मैनेजर्स के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिक्स्ड रूल फॉलो करती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग फ्लेक्सिबल होती है। सिक्स्थ आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इसमें। कॉस्ट क्या होता है? टोटल खर्चा किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का। कॉस्ट सेंटर, वो जगह या डिपार्टमेंट जहाँ कॉस्ट रिकॉर्ड होती है। कॉस्ट यूनिट, वो यूनिट जिसमें हम कॉस्ट मेजर करते हैं, जैसे पर केजी, पर पीस, इस तरह से। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, खर्चे को अलग अलग तरीक़ों से क्लासिफाई किया जा सकता है। बाय एलिमेंट, यानी कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के थ्रू। बाय फंक्शंस, प्रोडक्शन, एडमिन, सेलिंग। बाय नेचर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। बाय बिहेवियर, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। फिर आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तीनों में एलिमेंट्स होते हैं। मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल का खर्चा। लेबर कॉस्ट, वर्कर्स को दिया गया पैसा। और ओवरहेड होता है हमारा इनडायरेक्ट खर्चे, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक तरह का स्टेटमेंट होता है जिसमें हर कॉस्ट को स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाता है, जैसे प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसे हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट के रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कॉस्ट का एनालाइज करता है, प्राइसिंग डिसाइड में हेल्प करता है, वेस्ट और लॉस आइडेंटिफाई करता है और मैनेजमेंट को एक्यूरेट डाटा बताता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, CAS। जैसे इंग्लिश में ग्रामर रूल होते हैं, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स होते हैं। CAS 4 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में है। CAS 22 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ये स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि अकाउंटिंग यूनिफॉर्म और रिलायबल हो। तो ये था यूनिट 1 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल ब्राइट लर्निंग स्पार्क्स को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ।